हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो एसीबी ने रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल को पकड़ा। राजस्थान के कोटा जिले में भाइयों की जमानत करवाने के नाम पर मांगे थे 20,000 रुपए। एंटी करप्शन ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा टीम ने हेड कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। हेड कांस्टेबल ने परिवादी से भाई की जमानत और चालान जल्द पेश करने की एवज में दलाल के जरिए 20,000 की डिमांड की थी और मामले में दलाल को भी पकड़ा गया है। हेड कांस्टेबल 12 जिले के अटरू थाने में तैनात है। एसीबी टीम ने हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह और उसके दलाल सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू को रिश्वत लेते पकड़ा है। अगली खबर राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार। बता दें कि राजस्थान में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में सियासी परिस्थितियां करवट बदल सकती है। सत्तासीन पार्टी बीजेपी को जहां 11 सीटों का भारी नुकसान हुआ है, वहीं कांग्रेस ने गठबंधन के साथ मिलकर 11 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। पहले माना जा रहा था कि नतीजों के बाद प्रदेश में भजनलाल कैबिनेट का विस्तार होगा और चुनावी परफॉर्मेंस के आधार पर कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और नतीजों ने कई नेताओं के मंत्री बनने के समीकरणों को ऊपर नीचे कर दिया है। अगली खबर कोटा में 67 स्टूडेंट्स को कैसे मिली नीट में फर्स्ट रैंक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से हाल ही में जारी हुए नीट यूजी 2024 रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे और पहली बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर 67 स्टूडेंट रहे। आरोप है कि इनमें 16 स्टूडेंट के रोल नंबर आसपास थे। हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटका के टॉपर्स के मामले में ये गड़बड़ी सामने आई। हाल ये है कि हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर के स्टूडेंट्स ने टॉप किया, वहीं बिहार में पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं। ऐसी शिकायतें स्टूडेंट और एजुकेशन एक्सपर्ट लगातार एनटीए को भेज रहे और परीक्षा वापस करवाने की मांग भी कर रहे। अगली खबर की बात करें तो सीकर जिले में घर के बाहर गाड़ी लगाने से टोकने पर हत्या। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करवाने और हटाने के लिए बोला तो 3 युवकों ने 50 साल के व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। मामला सीकर के बाढ़ 24 कारीगरान मोहल्ले का है और पुलिस मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। कोतवाली थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि यूसुफ का मर्डर किया गया है। यूसुफ के बेटे आदिल नारू ने बताया कि रोजाना अजरुद्दीन और उसके साथ 2 लोग पानी सप्लाई करने के लिए आते थे और अजरुद्दीन अपने दोनों साथियों के साथ पानी सप्लाई करने आया और घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी और इस दौरान परिवार घर के अंदर था और पिताजी बाहर जाकर उसे मना किए। अगली खबर बीजेपी सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि अभी अकेले ही रहेंगे, स्वतंत्र चुनाव लड़ा था और स्वतंत्र ही रहेंगे। एनडीए के समर्थन पर भी दिया जवाब। भारत आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के इंडिया गठबंधन से नाराज होने की चर्चा ने राजस्थान में सियासी हलचल तेज कर दी है। ऐसे में बांसवाड़ा से सांसद बने बाप पार्टी के राजकुमार रोत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, स्वतंत्र चुनाव लड़ा और आगे भी स्वतंत्र ही रहेंगे। एनडीए के समर्थन पर कहा कि अभी किसी के साथ नहीं है। अगली खबर राज्य के भरतपुर जिले में खनन माफिया से वसूली करने के मामले में एसीबी का इंटरसेप्ट सर्विलांस सिस्टम ही करप्ट हो गया है। सूत्र सूचना के आधार पर एसीबी ने रूपबास के थानाधिकारी, स्टाफ और पैसा कलेक्शन करने वाले होटल मालिक के मोबाइल फोन इंटरसेप्ट पर लेकर बातचीत की। लंबी चौड़ी ट्रांसक्रिप्ट तो तैयार कर ली, लेकिन भरतपुर में भ्रष्टाचार मामलात की विशेष कोर्ट में वह टिक ही नहीं पाई। दरअसल एसीबी के लॉगर इंचार्ज और ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने वाले इंस्पेक्टर ने ही एक दूसरे को ही गलत बता दिया और थाने का एलसी और 2 लांगरी समेत 7 जने भी पक्षद्रोही हो गए। अगली खबर श्रीगंगानगर जिले में शहर के जवाहर नगर थाने में एक महिला ने अपने बिजनेस पार्टनर पर 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। वृंदावन बिहार निवासी महिला की ओर से दर्ज मामले में कहा गया कि उसका वृंदावन बिहार इलाके में मोबाइल का बिजनेस है और इसमें 2 पार्टनर को वह मोबाइल खरीद कर देती है और वो इसे बेचते थे। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने पार्टनर को 38 लाख रुपए के मोबाइल खरीद कर दिए, लेकिन उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया। वही अगली खबर की बात करें तो जोधपुर में 11 जून को पानी की सप्लाई रहेगी बंद। फिल्टर प्लांट और पाइपलाइन का होगा काम, दूसरे दिन आएगा पानी। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइप लाइन के अति आवश्यक रखरखाव और सफाई के चलते 11 जून को जोधपुर शहर के सभी फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्र में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई अगले दिन ही की जाएगी। नगर वृत्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र व्यास ने बताया कि जोधपुर शहर के कायलाना
चौपासनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित क्षेत्र में 11 जून को होने वाली पानी की सप्लाई 12 जून को की जाएगी। वहीं 12 जून को होने वाली पानी की सप्लाई 13 जून को होगी। अगली खबर राज्य के टोंक जिले में सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 10 से। जिले के सरकारी कॉलेजों में सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि 19 जून है। 27 जून तक वरीयता सूची में शामिल छात्र छात्राएं 27 जून तक संबंधित कॉलेज में उपस्थित होकर अपने मूल दस्तावेज का सत्यापन करवा पाएंगे और 10 जून से अपना आवेदन ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन कर सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जून है। वहीं अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में एमडीएच, एवरेस्ट जैसी नामी कंपनियों के मसाले मिले अनसेफ। स्टॉक सीज करने के निर्देश। आम लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए मिलावट के खिलाफ अभियान राज्य में चलाया जा रहा। अभियान के तहत की गई कार्रवाई में देश की नामी मसाला कंपनियों के उत्पाद भी अनसेफ हो गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने इन कंपनियों के खिलाफ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं इन अनसेफ मसालों को तत्काल प्रभाव से सीज किए जाने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में मसालों के सैंपल लेने के लिए 8 मई को विशेष अभियान चलाया गया था। वहीं अगली खबर की बात करें तो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की हार पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। कहा कि जो इस बार नहीं जीते वो अगली बार जीतेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी अब 303 सांसदों के चुनाव लड़ने के लिए गई थी, तब उन्होंने 370 और 400 गठबंधन का खेल किया था। पायलट ने कहा कि मेरा मानना है कि 2 महीने के 7 चरण के हुए इस लोकसभा चुनाव का सारांश यह है कि जनादेश सरकार और बीजेपी के खिलाफ था। अगली खबर राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए राजस्थान सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग और निगरानी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल और टैबलेट देने जा रही है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बैठक कर आदेश जारी किए हैं और सीएस ने केंद्रों पर पेयजल इंतजाम, शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने और बिजली के कनेक्शन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के आदेश दिए। सचिवालय में विभाग की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि पोषाहार सप्लाई की मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए महिला कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर राजस्थान में जल संकट से निजात पाने के लिए बड़ा फैसला। बेंगलुरु की तर्ज पर होगा पानी का रिचार्ज। राजस्थान में जल संकट को रोकने के लिए भजनलाल सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। जानकार सूत्रों की माने तो अब बेंगलुरु की तर्ज पर जयपुर में पानी का रिचार्ज वसूला जाएगा और पूरे राजस्थान में गिरते भूजल स्तर से पैदा हो रही जल संकट के हालातों से निपटने के लिए सरकार नया मास्टर प्लान तैयार कर रही है। हालांकि इससे पहले राजधानी जयपुर में तो सभी ब्लॉक डार्क जोन में चले गए और अब जयपुर में बेंगलुरु की तर्ज पर वाटर रिचार्ज किया जाएगा और जल्द ही द्रव्यवती नदी का पानी रिचार्ज होगा। वहीं अगली खबर की बात करें तो बीजेपी पर जमकर बरसे। पायलट ने कहा कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी एनडीए गठबंधन की सरकार। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद हरीश मीणा के स्वागत एवं आभार समारोह में विधायक सचिन पायलट ने शिरकत की। इस दौरान पायलट ने सबसे पहले टोंक सवाई माधोपुर की जनता का आभार व्यक्त किया और हरीश मीणा को बधाई दी। पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि 5 साल राजस्थान में हमारे 0 सांसद थे, लेकिन आज हमारे 11 सांसद हैं। पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ वह छोटी बात नहीं है। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी फेल रही। अगली खबर सिंगल यूज प्लास्टिक 13,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। 33 किलो प्लास्टिक जब्त। जयपुर नगर निगम ग्रेटर स्वास्थ्य शाखा टीम झोटवाड़ा जोन एवं प्रदूषण विभाग की टीम के साथ झोटवाड़ा जोन में संयुक्त रूप से अभियान चलाकर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13,000 से अधिक जुर्माना राशि वसूल कर 33 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई है। साथ ही गंदगी फैलाने वाले एवं सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री डालने वाले 35 मकान एवं प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर मौके पर ही 25,000 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो अगले 6 महीने में होगी 31 भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 31 भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित कैलेंडर जारी कर दिए। 31 भर्ती और पात्रता परीक्षाओं का आयोजन आगामी 22 जून से 10 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। इन परीक्षाओं में प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी के शामिल होने की संभावना है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन 31 भर्ती परीक्षाओं में से 23 का आयोजन OMR सीट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पैटर्न पर करवाया जाएगा।
अगली खबर की बात करें तो गहलोत सरकार में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की जांच के लिए कमेटी गठित। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय किया है। पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारी की जांच करवाई जाएगी। इसके लिए कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि राजस्थान में पेपर लीक की वजह से कई भर्तियां रद्द कर दी गई है, जबकि कई एसआई भर्ती जांच के दायरे में है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट बिठाकर नौकरी पाने वाले कर्मचारी पर अब कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 2% से भी ज्यादा उछला, रिकॉर्ड 76,795 के पार पहुंचा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले के स्तर को पार किया है। रिजर्व बैंक के जीडीपी अनुमान बढ़ाने के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 7 जून को सेंसेक्स 76,795 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेजी आई है और निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल हो चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो और टेक महिंद्रा।